प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम वाच्य किसे कहते हैं और वाच्य परिवर्तन कैसे किया जाता है, इस पर बात करेंगे। आप लोग जानते हैं कि किसी भी बात को कहने का ढंग क्या कहलाता है? वाच्य कहलाता है। एक ही बात को हम कई तरीके से अपनी बात को प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे मैंने खाया, मेरे द्वारा खाया गया, मैंने भोजन किया। ये सब क्या है? कहने के तरीके हैं, जिन्हें हम एक ही भाव उसका एक ही है, लेकिन हम अपने कथन की जो भंगिमा होती है वह हमारी भिन्न भिन्न होती है। तो वाच्य का शाब्दिक अर्थ आपने समझ लिया। वह क्या है? बोलने का तरीका, बोलने की शैली। अब यहाँ जो हम साहित्य में जो हम वाच्य पढ़ते हैं वह कुछ उसकी कुछ परिभाषाएं होती हैं, और उन परिभाषाओं के आधार पर, उस फ्रेम के आधार पर, उस ढांचे के आधार पर वाच्य को हमें समझना है। यह वाच्य सिर्फ संस्कृत में होता है ऐसा नहीं है। इसे आप हिंदी में भी पढ़ते हैं, इसे आप अंग्रेजी में भी पढ़ते हैं। तो किसी भी बात को कहने का एक विशिष्ट प्रकार क्या हुआ? वाच्य हुआ। और वह वाच्य कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य के रूप में आपने संभवतः पढ़ा होगा, 10वीं में पढ़ा होगा या फिर हिंदी में पढ़ा होगा कि वाच्य कर्तृवाच्य भी होते हैं और कर्मवाच्य भी होते हैं। अगर मैं आपको अंग्रेजी का उदाहरण दूँ तो आपने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़ा होगा। एक्टिव वॉइस क्या है? कर्तृवाच्य, और पैसिव वॉइस क्या है? कर्मवाच्य। अब कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य, इसके अतिरिक्त एक और वाच्य होते हैं संस्कृत में, जिसे कहते हैं भाववाच्य। तो कुल मिलाकर के वाच्य के कितने भेद हुए? 3। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब हम एक एक करके उन वाच्यों की परिभाषा और उसके उदाहरणों को देखते हैं ताकि आपको यह स्पष्ट हो सके। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, कर्ता प्रधान होता है, और जो भी प्रधान होता है उसमें प्रथमा विभक्ति लगती है। सामान्य जो वाक्य की संरचना होती है उसमें कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीया और क्रियापद का रूप परस्मैपदी की भांति चलता है। मैं एक उदाहरण दूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। रामः पुस्तकम पठति। रामः क्या है? पढ़ने वाला यानी कर्ता। तो कर्ता चूंकि इस वाक्य में प्रधान है तो उसमें कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा विभक्ति होगी। कर्म क्या पढ़ता है? तो पुस्तक पढ़ता है। कर्म है पुस्तक, और कर्तृवाच्य के कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है तो उसमें हो गया पुस्तकम। और पठति, पठता, पठन्ति परस्मैपदी का रूप आपको पता है। तो क्या हो गया? बालकः पुस्तकम पठति या रामः पुस्तकम पठति, यानी बालक पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। तो इसमें क्या हुआ? चूँकि ये कर्तृवाच्य के वाक्य हैं तो इसमें कर्ता में प्रथमा विभक्ति हुई और कर्म में द्वितीया विभक्ति हुई, और क्रिया का रूप चला परस्मैपदी धातुओं की तरह। अब कुछ अन्य उदाहरण लेते हैं जिससे कि आपको यह स्पष्ट हो जाए कि कर्तृवाच्य है क्या। कृषकः क्षेत्रम कर्षति। किसान खेत जोतता है, लेकिन ये एक वचन में हुआ। अगर हम इसे बहुवचन में कहेंगे तो कृषकाः क्षेत्रम कर्षन्ति। सः जलम पिबति। वह पानी पीता है। तौ जलम पिबतः। वे दोनों पानी पीते हैं। ते जलम पिबन्ति। वे सब पानी पीते हैं। सा भोजनम पचति। वह भोजन पकाती है। इस तरह से अनेक उदाहरण हो सकते हैं। तो कर्तृवाच्य की कर्ता में प्रथमा विभक्ति हुई, कर्म में द्वितीया विभक्ति हुई, और क्रिया का रूप सामान्य परस्मैपदी धातुओं की तरह चल रहा है। वाच्य का एक जो उसकी परिभाषा इन उदाहरणों के आधार पर मुझे उम्मीद है कि आपको स्पष्ट हुई होगी। और इसके बाद हम आते हैं कर्मवाच्य पर। मैंने पहले ही बताया, जो भी प्रधान होता है उसमें प्रथमा विभक्ति लगती है। कर्मवाच्य जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कर्म प्रधान होता है। इसमें जब कर्म प्रधान होता है
तो कर्म में प्रथमा विभक्ति होगी। इसको ध्यान रख लीजिए कि जो भी प्रधान होगा उसमें प्रथमा होगी। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान है, इसलिए कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। कर्मवाच्य में कर्म प्रधान है, इसलिए कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। अब जो करने वाला है वो कहाँ चला गया? तो कर्ता जो होता है उसमें कर्मवाच्य में तृतीया विभक्ति होती है। हिंदी में हम कहते हैं राम ने रावण को मारा, ये कर्तृवाच्य है। राम के द्वारा रावण मारा गया, यह कर्मवाच्य है। तो जहाँ पर हिंदी में हम के द्वारा लगाते हैं वहाँ संस्कृत में कौन सी विभक्ति हो जाती है? तृतीया विभक्ति हो जाती है। और क्रिया का रूप आत्मनेपदी की तरह चलता है, यानी सेवते सेवेते सेवन्ते की तरह चलता है। तो हम एक एक वाक्य को अगर हम परिवर्तित करेंगे तो संभवतः आपको यह समझ में आ जाए। जैसे पहला वाक्य हम लेते हैं कर्तृवाच्य का, बालकः पुस्तकं पठति। ये कर्तृवाच्य का वाक्य है, बालक पुस्तक को पढ़ता है। जब इसे कर्मवाच्य में बदलेंगे तो कर्ता में तृतीया हो जाएगी, तो तृतीया का रूप होता है बालकेन। पुस्तक का प्रथमा हो जाएगा कर्म का, तो उसमें पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि रूप चलता है, तो पुस्तकम ही होगा प्रथमा में भी। और पठति के स्थान पर क्या हो जाएगा? पठ्यते। बालकः पुस्तकं पठति, बालकेन पुस्तकं पठ्यते। छात्रो लेखं लिखतः, छात्र लेख लिखते हैं। अब छात्रो द्विवचन है, अब इसको तृतीया द्विवचन में बदलेंगे तो छात्राभ्याम लेखः लिख्यते। सह जलम पिबति, वह पानी पीता है। उसके द्वारा पानी पिया जाता है, उसके द्वारा सह तृतीया में तेन हो जाएगा, तेन जलम पीयते। सीता गीतम गायति, सीता गीत गाती है। सीता में तृतीया लगाएंगे तो लता की तरह रूप चलेगा, सीतया। गीतम गीयते। सह गृहम गच्छति, सह तृतीया में आ जाएंगे तद के, तेन गृहम गम्यते। तो इन उदाहरणों के आधार पर आपको कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य स्पष्ट हो गए होंगे। आपको ध्यान क्या रखना है कि कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा होती है, कर्तृवाच्य के कर्म में द्वितीया होती है, और क्रिया का रूप परस्मैपदी की भांति चलता है। इसी प्रकार जब इसे कर्मवाच्य में बदलेंगे तो कर्ता में तृतीया विभक्ति हो जाएगी और कर्म में प्रथमा, और क्रिया का रूप आत्मनेपदी की तरह चलेगा। अब इसके अतिरिक्त मैंने आपको बताया कि हिंदी और अंग्रेजी में 2 ही वाच्य होते हैं, लेकिन संस्कृत में 3 वाच्य होते हैं, और वह तीसरा वाच्य है भाववाच्य। भाववाच्य जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यहाँ भाव की प्रधानता होती है। यहाँ कर्म होता ही नहीं है, तो कर्म में किसी विभक्ति के लगने की संभावना ही नहीं होती। आपने अकर्मक और सकर्मक 2 धातुएं पढ़ी होंगी। कुछ धातुएं अकर्मक होती हैं और कुछ सकर्मक होती हैं। अकर्मक जैसे हंसना, छींकना, रोना आदि अकर्मक धातुएं होती हैं। तो अकर्मक धातुओं में भाव की प्रधानता होती है, इसीलिए उसे भाववाच्य कहते हैं। कर्ता में कर्मवाच्य की ही भांति तृतीया विभक्ति होगी, लेकिन कर्म है ही नहीं तो उसमें विभक्ति लगने की संभावना ही नहीं है। और क्रिया का रूप जैसे ही कर्मवाच्य में बदलता है, उसी प्रकार इसमें भी बदलेगा। यानी जैसे बालकेन अत्र स्थीयते, बालक के द्वारा यहाँ रहा जाता है। ये रहना जो है यह कर्मक क्रिया है। और पक्षिणा कोटरे शय्यते, पक्षी के द्वारा कोटर में सोया जाता है, तो सोना भी अकर्मक क्रिया है। अस्माभि नृपम भूयते, हम लोगों के द्वारा राजा हुआ जाता है, बना जाता है, तो यहाँ भी अकर्मक क्रिया है होना। तो अकर्मक क्रियाओं में भाववाच्य होते हैं और कर्ता में तृतीया होती है, और कर्म तो है ही नहीं, क्रिया का रूप कर्मवाच्य की ही भांति परिवर्तित होता है। कुछ उदाहरण आपको मैं दे दूंगी आपके सामने, जिससे कि आपको ये बातें और अधिक स्पष्ट हो जाएंगी। तो आपको याद रखना है क्या कि किसी भी बात को कहने का ढंग वाच्य होता है।
संस्कृत में वाच्य के 3 प्रकार होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, इसलिए उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है और क्रिया का रूप परस्मैपदी की भांति चलता है। कर्मवाच्य में चूंकि कर्म प्रधान होता है, इसलिए कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है, कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है और क्रिया का रूप आत्मनेपदी की भांति चलता है। भाववाच्य अकर्मक क्रियाओं के साथ होता है, कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है और क्रिया का रूप आत्मनेपदी की भांति चलता है। इतनी बातें आप याद रखें। आपको कुछ उदाहरण लिखित में मैं दूंगी, जिससे कि यह पाठ आपको बिल्कुल ही स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अपना ध्यान रखेंगे और समय पर काम करेंगे। बार बार मुझे यह ना कहना पड़े कि आपको काम करना है, आपको हाजिरी लगानी है या काम करने से आपका फ़ायदा होगा। अपने समय का सदुपयोग करें। स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।